जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल मैथ्स का निचोड़ पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आजकल के एग्जाम में ये चैप्टर एग्जामिनर्स का बहुत प्यारा क्वेश्चंस देता है इसमें से, और बहुत ही प्यारे मतलब नंबर्स के क्वेश्चंस पूछता है इसमें से, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता है। तो बीपीएससी के अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में, बीपीएससी के टीचर वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछा है, 8-9 क्वेश्चन पूछा है इससे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ इस पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, हम लोग को कोशिश करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, और उसी के बेसिस पे हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आज हम सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है में पूछता क्या क्या है वो देखिए। क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इसमें। ये होता है एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें क्वाड्रेंट डिवाइड किए जाते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है ये देखिएगा। एक्स एक्सिस हमारा इस साइड में पॉजिटिव होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमने वैल्यू लिया तो ये हमारा पॉजिटिव में होता है। इधर वाई एक्सिस हमारा 1 2 3 4 5, ये भी पॉजिटिव में होता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दोनों वैल्यू हमारा पॉजिटिव में होता है, इसीलिए हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, आप कहेंगे जी सर। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट देखिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस होता है वो माइनस में होता है, मतलब नेगेटिव में होता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें जो होता है एक्स एक्सिस हमारा नेगेटिव में होता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव में होता है, माइनस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा कैसा होता है? माइनस प्लस होता है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब भी हम प्लॉट करते हैं, कोई भी पॉइंट हम प्लॉट करते हैं, तो एक्स एक्सिस हमारा सबसे पहले एक्स एक्सिस को पॉइंट करते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस को पॉइंट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हम आप ले रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए -3 और 5, इस पॉइंट को हमको प्लॉट करना है। इस ग्राफ में हमको इस पॉइंट को प्लॉट करना है। तो -3 हमारा एक्स एक्सिस का है, और ये 5 जो है हमारा वाई एक्सिस का है दोस्तों। ठीक है, आप कहेंगे जी सर। तो -3 और 5 है, तो -3 हम इसमें से लेंगे एक्स एक्सिस से, और 5 यहाँ से लेंगे। ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से पॉइंट प्लॉटिंग किया जाता है, समझिएगा चीजों को। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। ये कैसा होता है दोस्तों? नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब प्लस माइनस। और थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस। तो ये हो गया क्वाड्रेंट के बाद। इसमें से सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जामिनर। सिंपल सा क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपको कोई पॉइंट दे देगा, उसमें बोलेगा कि आप बताइए कि पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है। आप बताइएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। आपसे पूछ देगा पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस किस में आता है, तो आप बोलिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। माइनस माइनस बोलेगा तो आप बोल दीजिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है।
ठीक है, और माइनस प्लस पूछेगा तो आप बोल दीजिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है दोस्तों, बस इसमें से यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हमने पता कर लिया यहाँ पे कि क्वाड्रेंट कैसे पता करना है। कुछ भी नंबर, कोई भी पॉइंट दिया होगा तो क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे, हम ऐसे पता कर लेंगे। ठीक है, ये था क्वाड्रेंट की जानकारी। अब कुछ और समझते हैं इसी में। अब आपसे पूछ देगा कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस पूछे, दूरी पूछे, दो पॉइंटों के बीच का दूरी मतलब कैसा, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसको हम ए नाम दे रहे हैं, इसको बी नाम दे रहे हैं। इन दोनों के बीच की दूरी जब भी पूछे आपसे, इसको दिया जाएगा x1 y1 और इसमें दिया जाएगा x2 y2, ये पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, इसका दूरी पूछेगा आपसे तो आप क्या फॉर्मूला लगाइएगा, आप अभी सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, इसके पीछे की कहानी क्या है वो समझने का कोई फायदा नहीं है। वो कैसे आया वो मत याद कीजिए, आप बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपसे जब भी दो पॉइंट का डिस्टेंस पूछे, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस पूछे तो आपको ऐसे करना है। क्या करना है, ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ऐसा होता है, इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, अभी आपको मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, तो जब भी दो पॉइंट का कहीं भी दिया हो आपका ग्राफ में, कहीं पर भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा यही फॉर्मूला लगाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, अच्छा दो पॉइंट का। और एक और क्वेश्चन पूछता है क्या, कि अगर हमारा कोई भी पॉइंट मूल बिंदु से क्या दूरी होगा, मूल बिंदु किसको कहते हैं, ओरिजिन को कहते हैं। तो किसी भी पॉइंट एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, ये वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी होगी, किसी भी पॉइंट एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। मूल बिंदु क्या होता है, कोऑर्डिनेट ओरिजिन को बोलते हैं। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन कितना होता है, 0 0। ठीक है, यहां से लेकर, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, यहां से लेकर कोई पॉइंट है एक्स वाई। ठीक है, यहां तक का वैल्यू डिस्टेंस पूछे आपसे तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके पास, पूछ देगा क्वेश्चन, एग्जामिनर क्या पूछेगा कि व्हाट इज द बिंदु जो है आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3 6 एंड -2 -6। किसी भी बिंदु 3 6 और -2 6 के बीच का दूरी क्या है, ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा। तो अभी हम लोगों ने सॉल्व एक फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला डिराइव किया था, पता किया था। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग x1 y1 मानेंगे और इसको हम लोग x2 y2 मानेंगे। ठीक है, अब x2 की जगह पे वैल्यू रख देंगे, सिंपल से x2 की जगह पे आप वैल्यू रखिएगा तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे -6 और -6 का होल स्क्वायर।
ये कितना आ जाएगा आपका -5 का होल स्क्वायर मतलब 3 और 2 5, ठीक है, -5 का होल स्क्वायर मतलब 25 प्लस 6 और 6 12, 12 का होल स्क्वायर मतलब 144, 144 और 25 कितना होता है दोस्तों 169। आप कहेंगे 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 169 का रूट कितना होगा 13, ठीक है, 13 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितना आएगा 13 यूनिट, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आयकर 2000 आयकर एक में पूछा गया था, आयकर टेक्नीशियन के एग्जाम में 2023 का ही, ये इसी साल का एक एग्जाम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया उसी पे ये सॉल्व होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। देखिएगा, ये एक बिंदु 2 3 4 चार पॉइंट्स दिए आपको, और पूछ रहा है इन चारों पॉइंट्स में से रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा या रोम्बस बनेगा, ठीक है। जब इन चारों पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो प्लॉट करने से अच्छा है कि हम इनकी डिस्टेंस पता कर लेते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ऐसा 4 पॉइंट दे दे, 3 पॉइंट दे दे, आपसे पूछ दे कि क्या बनेगा इक्विलेट, 3 पॉइंट दे के भी पूछ सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ बना के दे सकता है, पूछ सकता है। अगर यहाँ पे चार पॉइंट दिया हुआ है तो इस तरह से पूछ सकता है आपको कि इसमें से कौन सा पॉइंट, मतलब कौन सा फिगर बन सकता है, ठीक है। रेक्टेंगल बनेगा, ट्रेपेजियम, स्क्वायर या रोम्बस कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट का, फिर आखिरी वाले का, आखिरी और पहले का, ठीक है। तो इसको हम लोग ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ए और बी का डिस्टेंस देखिएगा, ए और बी का, ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। सेम यहाँ करते हैं, 14 में से 4 जाएगा, मतलब 14 में से 4 नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 और 4 18 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 19 में से 11 गया तो 19 में से 11 गया तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी हो गया ए बी। BC, BC का देखिएगा, -4 -12, ठीक है, -4 और -12, -4 और -12 कितना होता है 12 4, सही लिखा ना हमने, हाँ सही है, -4 और -12, तो ये हो जाएगा आपका -4 में से -12 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब 12 में से 4 गया 8 बचा, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, ये 8 का स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा 11, और ये -17, मतलब माइनस माइनस 7 प्लस हो जाएगा, 11 और 7 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 8 और 18 का। BC, CD का देखिएगा, CD 12 6, 12 में से 6 जाएगा तो मतलब -12 और -6 कितना हो जाएगा 18, -12 और -6 कितना हो जाएगा 18, 18 का स्क्वायर, प्लस -7 और -1, -7 और -1 मतलब 8 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर। CD, DA, DA देखिएगा दोस्तों, DA, ठीक है, DA 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8, यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 का स्क्वायर, प्लस 19 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 18, 18 का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे AB, BC, CD और DA सारे का साइड इक्वल आ रहा है, सारा इक्वल आ रहा है, 18 + 8, 18 + 8, 18 + 8, 18 + 8, तो सारा साइड इक्वल है। सारा साइड इक्वल किस में होता है, वर्ग में और समचतुर्भुज में। वर्ग का भी सारा साइड इक्वल होता है और रोम्बस का भी सारा साइड इक्वल होता है, तो क्या ये दोनों ही आंसर होंगे, नहीं। अच्छा, एक चीज तो कंफर्म हो गया कि आयत और समलंब तो आंसर नहीं होगा, मतलब रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम आंसर नहीं होगा,
होगा आंसर तो वर्ग होगा या फिर समचतुर्भुज होगा, स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। तो इन दोनों में कौन सा आंसर है देख लीजिए। एक चीज हमें पता है, अब इन दोनों में कंफ्यूजन है तो वो कैसे दूर करेंगे वो देखिएगा। स्क्वायर, स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं, इसका डायगोनल भी इक्वल होता है ना, ये स्क्वायर। लेकिन रोम्बस जो होता है उसका डायगोनल एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है ना। तो हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए डायगोनल कौन कौन सा लीजिएगा, अल्टरनेट अल्टरनेट। जैसे यहाँ ए ले लिया, अब ए के बाद सी, बी से डी, बी डी लीजिएगा और सी ए, तो वो हमारा क्या बनेगा, डायगोनल। अगर दोनों सेम आया, ए बी और सॉरी ए सी और बी डी अगर हमारा सेम आया तो सम स्क्वायर होगा आंसर, अगर दोनों सेम नहीं आया तो रोम्बस होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ए और सी हम पहले बनाते हैं, तो ए सी फाइंड करते हैं हम लोग। क्या फाइंड करेंगे, ए सी। ए सी फाइंड कीजिएगा तो 14 में से 12 जाएगा, 14 और 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 और 12 कितना हो जाएगा, 14 और 12 26 हो जाएगा, रूट ओवर 26 का स्क्वायर प्लस 19 और 7। ठीक है, 19 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26। 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर। ए सी पता कर लिया, अब क्या करना है, बी डी पता करना है। ठीक है, बी डी पता करते हैं। बीडी में देखिएगा दोस्तों कि -4 और 11 है। ठीक है, -4 और 11 है, तो -4 और सॉरी क्या मैं 11 बोला, हाँ बी में देखिए, और सी में डी में देखिए 6 और 1 है। ठीक है, तो -4 और -6 कितना हो जाएगा, -10, -10 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, है ना। कितने का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा, अभी 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10, 10 का स्क्वायर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए सी और बी डी दोनों अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रोम्बस हमारा सही आंसर हो गया। डी फॉर फोर्थ आंसर हमारा सही हुआ, समचतुर्भुज हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और भी कॉन्सेप्ट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।